गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8 ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहले वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गोनो, तीसरा वर्ड है मेट्री। और ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजर करना। तो 3 साइड को मेजर करना। अब 3 साइड किसके अंदर होती है? ट्रायंगल के अंदर होती है। तो किसी ट्रायंगल की 3 साइड को मेजर करना, ठीक है। मतलब अब किसी ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और उनमें से किन्हीं भी 2 साइडों के बीच एंगल होता है। तो किसी ट्रायंगल, तो उस एंगल और साइड के बीच रिलेशन निकालना क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। उस ट्रायंगल की एंगल और साइड के बीच में रिलेशन निकालना कहलाता है ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन निकालना क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। बस एक ट्रायंगल लिया हमने एबीसी। तो कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? एक ट्रायंगल लिया एबीसी, ठीक है। ए और ये बी और ये हो गया सी पॉइंट, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। तो इसमें भी राइट एंगल लेते हैं। बी पॉइंट पर राइट एंगल लिया हम 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब और ये पॉइंट पर एक एंगल ले लिया थीटा, ये पॉइंट में एंगल लिया हमने थीटा। तो अभी याद रखना है कि थीटा के सामने, ये थीटा जो होता है इसके सामने वाली साइड, थीटा सामने कौन सी साइड है? बीसी। तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री सामने साइड होती है, 90 डिग्री सामने कौन सा साइड है? एसी। तो एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो बच्ची साइड की जाती है ये बेस। क्या कहलाती है? बेस, ठीक है। एंगल थीटा के सामने क्या? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज, और ये साइड जो होती है इसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है। अब पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये तो साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो पहले आप पढ़ेंगे साइन। क्या पढ़ेंगे? साइन। तो थीटा हमारे पास कहाँ पे? एंगल ए पे। तो थीटा हमने कहाँ पे लिया है? एंगल ए पर। तो साइन ए क्या निकालेंगे? साइन ए। तो साइन का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर? यहाँ पर थीटा साइन परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा साइन कौन सा साइड है हमारा? बीसी। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? बीसी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है इसके? 90 डिग्री सामने। तो 90 डिग्री सामने कौन सी? एसी। तो ये नीचे आगे पास एसी, ठीक है। अब निकालेंगे टेन, कोस ए। क्या निकालेंगे? कोस ए। तो कोस का फॉर्म होता है आपके पास, कोस का होता है आपके पास बी अपॉन में एच। क्या होता है? बी अपॉन में एच। तो बी क्या होता है? बेस। तो बेस क्या हमारे पास के? बेस क्या ए बी, बी क्या ए बी, और एच क्या हमारे पास? ए सी। क्या आ गया यहाँ पास? ए सी। और अब क्या निकाले? टेन। कितने? टेन ए। टेन ए। तो टेन के फॉर्म होता है बी, पी अपॉन में बी। क्या होता है? पी अपॉन में पी। पी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या पर थीटा से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। बीसी अपॉन में बेस के यहाँ पास ए बी। ये आपका टेन आ गया। और तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं। तो टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। कोस का उल्टा सेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ये अभी ये तो इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको याद, ट्रिक होती है हमारे पास। ट्रिक होती है हमारे पास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, ठीक है। मतलब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस और टेन को यार, इनकी साइन कोस और टेन की ट्रिग्नोमेट्री से याद ट्रिक होती है हमारे पास। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। पी मतलब पंडित, वी बद्री, पी और प्रसाद, ऐसे में हर हर बोले सोना चांदी तौले। मतलब एस मतलब साइन, और कोस मतलब क्या हो गया हमारे पास? और सी मतलब कोस हो गया, और टी मतलब टेन, ठीक है। तो अगर इन पी और एस के रेशियो निकालता हूँ क्या आएगा? साइन। तो पी और एस के रेशियो निकाले तो क्या आएगा पास? साइन आएगा, ठीक है। अब बी और एस के रेशियो निकालते क्या आएगा पर? कोस। और पी और बी का रेशियो निकालते हैं पर क्या आएगा? टेन। तो इन तीनों निकाली ट्री होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। इन दोनों पी और एस के रेशियो निकल गया साइन आ गया, बी और एस के रेशियो निकला कोस आ गया, और पी और बी के रेशियो निकाला हमारा क्या आ गया? 10। अब तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जस्ट उल्टे होते हैं। जैसे मैं निकालूंगा कोट ए, क्या निकालूंगा? कोट
ए, तो थीटा हमने ए पे ले रखा है, तो कोट किस होता है हमेशा टेन का उल्टा होता है। कोट हमें क्या दे रखा है, उसका टेन हमको क्या दे रखा है, पी अपॉन में बी, तो कोट क्या होगा, बी अपॉन में पी, क्या होगा, बी अपॉन में पी। तो बेस बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हमारे पास इसके अंदर ए पी और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास बी सी। थीटा सामने ये थीटा सामने परपेंडिकुलर और ये बी क्या हो गया पास बेस, ठीक है। अब निकालेंगे हमारे पास सेक, तो सेक ए, सेक क्या होता है हमारे पास, कोस का उल्टा होता है, कोस का बी अपॉन में एच, तो सेक क्या होगा हमारे पास एच अपॉन में बी, क्या होगा एच अपॉन में बी। तो एच क्या हमारे पास, एच यहाँ पर हाइपोटेनिस क्या ए सी और बेस क्या हमारे पास ए बी, क्या हमारे पास ए बी। और लास्ट में क्या होगा कोसेक ए, कोसेक, तो कोसेक इसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन क्या पी अपॉन में एच, तो कोसेक क्या होगा एच अपॉन में पी। तो एच क्या हमारे पास इसके अंदर ए सी और पी के यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके अंदर बी सी, क्या हमारे पास बी सी। तो यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखनी, ट्रिक आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो जो हमें सारणी बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो सारणी बनाने में हेल्प करेंगे और प्लस एक्सरसाइज 8.4 के अंदर भी हमारी बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास, पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा हमेशा ध्यान रखना, ये होता है 1 में कोसेक थीटा, क्या होता है हमारे पास कोसेक थीटा। तो साइन थीटा मतलब किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो साइन का उल्टा क्या, साइन थीटा क्या होता है 1 में कोसेक थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा, ये होता है 1 में सेक थीटा, क्या होता है 1 में सेक थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। ये होता है बस हमेशा इसके दो फॉर्मूले होती है, तो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये होता है बस 1 में कोट थीटा, क्या होता है 1 में कोट थीटा। फिर होता है कोट थीटा, होता है बस कोट किसका उल्टा टेन का उल्टा होता है, तो कोट का हो गया कोस अपॉन में साइन, तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको ले सकता हूँ 1 में टेन थीटा, ठीक है। फिर फॉर्मूला यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा कोस को दे लिया, सेक को दे लिया है, तो सेक थीटा का यहाँ पर 1 में कोस थीटा, ठीक है। और साइन क्या होता है, और कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1 में साइन थीटा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे जो इस सारणी को बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। हम टेबल बनाना सीखेंगे, तो जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको देंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, ठीक है। और जहाँ पे इसकी कंपेयर में कुछ वैल्यूज हमको देंगे 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 वैल्यू निकालेंगे, जैसे कोस की, टेन की, कोसेक सेक और कोस, इन सब की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले अपने नंबर लिखे 0 1 2 3 4, ठीक है। इन सारे नंबरों के नीचे क्या लगा 4 लगा दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं 4, इसके नीचे 4 लिख दिया, सब के नीचे क्या लिख दूंगा 1 के नीचे 4 लिख दिया, 2 के नीचे 4 लिख दिया, फिर 3 के नीचे 4 लिख दिया, 4 के नीचे भी हमने क्या लिख दिया 4। अब हम क्या करेंगे, सबका रूट निकालेंगे, रूट सबके ऊपर क्या लगा देंगे, हम रूट लगा देंगे, ठीक है। सबको हमने क्या रूट लगा दिया। अब 0 में 4 का डिवाइड 0 आएगा, 0 का रूट कितने होता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0। और 1/4 का रूट निकालेंगे, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो साइन 30 वैल्यू आ गया 1 में 2। ऐसे इससे 2 से 4 कट जाएगा, तो 1 में 2 हो जाएगा, तो 1/2 का रूट 1 का रूट तो कितना 1 ही हो गया, और 2 का रूट कितना होगा √2, ठीक है। अब इसके निकाल 3 का रूट कितना होगा √3 होगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और 4 से 4 कट के कितना आ गया 1, और 1 का रूट कितना होता है 1 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है बस 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको साइन 90 की वैल्यू को उल्टा लिखेंगे, बस यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो फिर 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर √3/2 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर 1/√2 ऐसे आ जाएगा बस, फिर 1/2 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे सीधे आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, और 0 यहाँ पे आ गया। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कोस 60 वैल्यू 1/2 होती है, और कोस 90 वैल्यू कितनी है 0। अब क्या टेन निकालेंगे, तो टेन क्या होता है साइन अपॉन में कोस, या साइन अपॉन में कोस, तो
tan जीरो की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा sin जीरो अपॉन में cos जीरो, तो जीरो sin जीरो कितना जीरो और cos जीरो कितना है 1, तो 1 अपॉन जीरो कितना होता है, आप जीरो 1 का डिवाइड दूंगा क्या आएगा जीरो, तो tan जीरो वैल्यू कितनी होती है जीरो। अब मैं sin 30 निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1/2 sin 30 के लिए 1/2 और cos 30 कितना बस √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा बचेगा 1/√3, तो tan 30 वैल्यू कितनी थी 1/√3 और tan 45 निकालना था sin 45 अपॉन में cos 45, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो tan 45 की वैल्यू निकालते हैं sin 45 अपॉन में cos 45, तो sin 45 कितने 1 अपॉन में √2 और cos 45 कितने 1 अपॉन में √2, तो सेम रिलेटेड कट जाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब मुझे निकालना tan 60 निकालना sin 60 वैल्यू कितनी √3/2 और यहाँ पे क्या 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाए बचे √3, ठीक है। और tan 90 वैल्यू क्या sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 वैल्यू 1 cos 90 वैल्यू 0, तो 1 में 0 डिवाइड दूंगा कितना आएगा इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर किसी नंबर 0 का डिवाइड देते क्या आता है बस इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अब यहाँ कोसेक, तो कोसेक किसका उल्टा साइन का उल्टा होता है, तो साइन की वैल्यू को उल्टा कर दी क्या आ जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, और साइन किसका उल्टा कोसेक का, तो कोसेक वैल्यू निकालनी तो 1 अपॉन में साइन, तो 1 अपॉन में साइन, तो कोसेक जीरो की वैल्यू निकाली तो साइन जीरो, तो साइन जीरो कितना जीरो, तो जीरो का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, जीरो का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 30 की वैल्यू निकालने तो कोसेक किसका होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 वैल्यू कितनी 1/2, तो उसको उल्टा करेंगे क्या है 2/1, साइन 30 वैल्यू उल्टा करेंगे कितना आएगा 2/1, तो 2/1 कितना आएगा 2 आ गया। अब कोसेक 45 की वैल्यू निकाली तो साइन 40 वैल्यू कितनी है बस साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो इसको उल्टा कर देंगे √2 अपॉन में 1 कितना आएगा √2, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन की वैल्यू क्या कर दी उल्टे करते जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या साइन कोसेक 60 वैल्यू निकालनी है, तो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कोसेक 60 2/√3, ठीक है। और 1 का उल्टा क्या होता है वैसे 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कोस वैल्यू आ गई, और सेक का उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा, तो कोस जीरो निकाला कोस जीरो कितनी है 1, तो 1 का उल्टा करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। इसका अब जब कोस या सेक 30 निकाला कोस 30 कितना है √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे 2/√3, ठीक है। अब निकालेंगे सेक 45 की वैल्यू निकाले, सेक 45 किसका होता है साइन कोस 45 का उल्टा होगा, तो √2/1 √2 अपॉन में 1, तो कितना आएगा √2 आएगा, ठीक है। अब सेक 60 निकालना है था कोस 60 कितना 1/2, तो इसका 2/1 कितना आएगा 2। अब सेक 90 निकालना है तो कोस 90 लेकिन जीरो का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक कोट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 10 जीरो का उल्टा क्या इन्फिनिटी हो गया, इसका उल्टा क्या अब कोट 30 निकाले तो कोट 30 इसका 10 30 कितना है √3/2 1/√3, तो 1/√3 उल्टा करिए तो √3/1 कितना आएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कोट 45 निकाला 10 45 कितना 1, तो 1 का उल्टा कितना होता है 1 ही होता है। कोट 60 निकालना है तो कोट 60 किसका होगा 10 60 और 10 60 √3 है, तो √3 उल्टा क्या होगा 1/√3, ठीक है। अब कोट 90 निकाला 10 90 बोले क्या इन्फिनिटी उल्टा क्या हुआ 0, ठीक है। पॉइंट और है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जिन एंगल का एडिशन हमेशा 90 डिग्री हो तो वो एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हमारे पास क्या पहला फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमेशा होता है कोस थीटा, क्या होता है बस कोस थीटा, ठीक है। और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है बस साइन थीटा, क्या होता है बस साइन थीटा, ठीक है। जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है बस कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है बस tan थीटा, ठीक है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है बस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पास सेक थीटा, ठीक है। अब कुछ तीन इक्वेशन और है हमारे पास, ये होता है पहली इक्वेशन हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये इक्वेशन हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 में काम आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, सेकंड है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड इक्वेशन हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन इक्वेशन यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.4 में काम आएंगी और ये 6 फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 8.3 में काम आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।